Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of English. ओके और अभी तो स्टूडेंट्स का हमारा एग्जाम्स हो रहा है एंड स्टूडेंट्स काफ़ी खुश है, वेदर इट्स एसएससी एस्पिरेंट्स और बैंकिंग है. बैंकिंग में भी इंग्लिश का पेपर अच्छा आ रहा है, एसएससी वाले तो इन्जॉय कर ही रहे हैं. ठीक है, अब अपना टाइटन योर सीट बेल्ट, अब रेडी हो जाओ मेंस के लिए. हमारा जो एसएससी प्री है ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन और हमारा जो अभी एसबीआई का क्लर्क भी स्टार्ट होने वाला है, तो सारे वीडियोस दोनों एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल रहेंगे. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द सेशन. आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन वर्ड पावर. वर्ड पावर वोकैब पे बेस्ड है एंड दैट टू दैट इज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. काफ़ी स्टूडेंट जैसे कमेंट बॉक्स पे बोलते हैं ना मैम रूट वर्ड डालो. रूट वर्ड को आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट पे जाके देखो. रूट वर्ड्स है, निमोनिक्स है, होमोनिम्स है, वन वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग्स. तो प्लेलिस्ट पे जाओगे आपको सारा डिटेल में डिस्क्रिप्शन पे सारा चीज़ मिल जाएगा. ओके, और कमेंट्स आपके हैं बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है. ओके, एक दिन में 4-5 वीडियोस रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो बारी बारी से वीडियोस डाला जाता है, तो ये नहीं सोचना कि हर दिन रिकॉर्ड हो रहा है. ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स तो मैं देखते रहती हूँ और आपके सारे कमेंट्स फुलफिल होंगे, बट प्लीज़ गिव मी सम टाइम. ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने का देखा मैंने कि डेथ वाला ईडीएम का डिमांड कर रहा था, मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, नो नीड टू वरी. बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है, टीचर को अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा टाइम देना है, आपको सब मिल जाएगा. आपका कमेंट्स वेरी वैल्यूबल फॉर मी, तो कमेंट्स को मैं ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाती हूँ. ओके, एरर्स के बच्चों का डिमांड है, एरर्स, इंपॉर्टेंट एरर्स जो एग्जाम्स में आ सकता है वो सब भी हम करेंगे. ठीक है, चलो आज का हमारा वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन वोकैब एंड दैट टू वोकैब में आज हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कर रहे हैं. ओके, हमारा आज का वर्ड है बिजार, BIZZARE. ठीक है, ये जो हमारा बिजार है, ये बिजार हमारा एडजेक्टिव है. ओके, बिजार का पार्ट ऑफ स्पीच, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है. ये विशेषण के रूप में काम करता है. ओके, और इफ़ यू गो बाय द हिंदी मीनिंग, इसका मतलब होता है विचित्र. बिजार का मतलब है विचित्र, अटपटा. ओके, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस इन इंग्लिश एज वेल, नो नीड टू वरी. द नॉन हिंदी स्टूडेंट्स है, no need to get panicked and all, I'll be doing the explanations in English as well. Okay, bizarre in Hindi means विचित्र. ठीक है, ठीक है, और इसको बिजार आई थिंक डबल Z डाल दिया, एक ही Z है, एक ही R है शायद, बिजार. इसका सिनोनिम्स लिखते हैं. ओके, इसका सिनोनिम्स है, बिजार का मतलब है वेरी विचित्र, बहुत अटपटा, कोई भी चीज़ थोड़ा सा नॉर्मल से अलग. ओके, तो बिजार का आपका सिनोनिम्स हो सकता है एबनॉर्मल, नॉर्मल से अलग. इट कैन बी एडनॉर्मल, ऑड. जैसे आप बोलते हैं ना ऑड वन. ऑड वन मतलब 4 चीज़ है, जिसमें ऑड मतलब जो सबसे अलग है. ठीक है, जो सबसे विचित्र है. और एक वर्ड याद रखना, यूनिक. यूनिक और बिजार में थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो गया. ओके, यूनिक और बिजार में डिफरेंस आपका ये हो गया है कि आपका जो यूनिक है, यूनिक इज अनोखा, अद्भुत. ठीक है, और ये पॉजिटिव वर्ड है. ओके, सबसे दिस इज द यूनिक पीस ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड का सबसे अनोखा पीस है. बट बिजार ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाता है, बहुत विचित्र, बहुत अटपटा. एबनॉर्मल बोल सकते हो, ऑड बोल सकते हो, स्ट्रेंज. स्ट्रेंज का मतलब भी होता है अटपटा. क्वियर, क्वियर ये हमारा आई थिंक प्री में ये आ चुका है. प्री में हमारा एक पिछले साल के हमारा एसएससी प्री एग्जाम्स में अगस्त वाले पेपर में एक वर्ड आया था, ग्रोटेस्क. ठीक है, ग्रोटेस्क वर्ड था. ठीक है, ग्रोटेस्क का मतलब भी होता है अटपटा, बहुत विचित्र. दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, दैट इज़ एबनॉर्मल, नॉट वेरी कॉमन, अनकॉमन, जो कॉमन से अलग है. दैट इज़ स्ट्रेंज, क्वियर. इसको आप बोल सकते हो पिक्यूलियर. और एक चीज़ ध्यान रखना है ना कि ये जो बिजार है, ठीक है, ये जो हमारा बिजार है, ये दोनों सेंस में यूज़ हो सकता है. किसी का बिहेवियर भी अटपटा हो सकता है. ठीक है, और कोई सिचुएशन है वो भी बिजार हो सकता है. हम बिजार वर्ड किसी का, जैसे किसी के बिहेवियर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अटपटा बिहेवियर. और सिचुएशन, बिजार सिचुएशन मतलब अटपटा, विचित्र के सेंस में यूज़ कर सकते हैं. अनकॉमन, इसका आप वर्ड डाल सकते हो. एक वर्ड आप इजी सा वर्ड है, वेरी एब्सर्ड.
जैसे मैंने बोला उसका बिहेवियर बहुत एब्सर्ड है, एब्सर्ड मतलब बहुत अटपटा है, बहुत विचित्र, बहुत स्ट्रेंज, वेरी क्वियर, वेरी पिक्यूलियर, पिक्यूलियर भी आ सकता है, बोल सकते हैं वियर्ड। उसका लुक बहुत वियर्ड लुक है, मतलब उसका लुक वियर्ड है, मतलब बहुत विचित्र, बहुत अटपटा लग रहा है देखने में। फिर आपके पास और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स है, आपके पास वर्ड है प्रीपोस्टरस, ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। बिजार, एबनॉर्मल, जैसे आप इसको याद कर सकते हो, बिजार को याद कर लो, बाजार से, बाजार में गए और वहाँ बहुत आपको अटपटा चीज़ देखने को मिला, अटपटे लोग मिले, वो तो एक निमोनिक वे हो गया चीज़ों को याद रखने का, ठीक है। एबनॉर्मल, ऑड, स्ट्रेंज, क्वियर, पिक्यूलियर, ग्रोटेस्क, ओके। फिर आपका अनकॉमन, एब्सर्ड, वियर्ड, प्रीपोस्टरस। आप एक वर्ड याद कर सकते हो, इडियोसिनक्रेटिक। इडियोसिनक्रेटिक लोग भी होते हैं जो बहुत विचित्र होते हैं, इसको आप सरियल भी बोल सकते हो, सरियल, ईरी, सबका मतलब होता है वेरी विचित्र, ओके। यू हैव द वर्ड्स एज एसेंट्रिक, ये असेंट्रिक लोग भी बहुत सनकी टाइप ऑफ लोग होते हैं, ओके। कब कैसे बिहेव कर दे नहीं पता चलेगा, दे आर एबनॉर्मल टाइप ऑफ पीपल। वी हैव द वर्ड इराटिक, इराटिक लोग भी इरेगुलर, और जो ये इराटिक है हम लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते होंगे ये आता है इराटिक रेन। इराटिक रेन मतलब रेन लगातार नहीं हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल, रुक रुक कर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई पर्सन इराटिक है, वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बोला नहीं जा सकता है कि वो कैसे बिहेव करेगा, दे हैव अ वेरी एबनॉर्मल बिहेवियर, बहुत विचित्र लोग होते हैं, अटपटा। एक हमारा वर्ड है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब भी, आउटलैंडिश बिहेवियर मतलब बहुत पिक्यूलियर, ठीक है। आउटलैंडिश, आउट मतलब सबसे अलग, आउटलैंडिश बिहेवियर विचित्र, अटपटा बिहेवियर। यू हैव द वर्ड अटिपिकल। अटिपिकल का मतलब भी होता है बहुत विचित्र। देखो आप एक वर्ड में बहुत सारे वर्ड्स को याद कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम कैसे इस वर्ड को सारा का एक साथ लर्न किया जाए, ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। ऐसा कोई छोटा टेक्निक्स नहीं है, ट्रिक्स नहीं होता है, ठीक है। बिजार, एबनॉर्मल, ऑड, ऑड को तो याद कर सकते हो, ऑड वन आउट जो सबसे अलग है, सबसे विचित्र है। स्ट्रेंज तो पता ही है, थोड़ा सा ये याद कर लो, क्वियर कर लो, पिक्यूलियर, बहुत पिक्यूलियर व्यक्ति है, बहुत ग्रोटेस्क, अनकॉमन, एब्सर्ड, बहुत एब्सर्ड बिहेवियर, बहुत वियर्ड लुक है, उसका लुक बहुत वियर्ड है। प्री पोस्टरस, इडियो, इडियो को थोड़ा याद कर लो, इडियट, जो इडियट लोग होते हैं एबनॉर्मल की तरह बिहेव करते हैं। सरियल, ईरी, एसेंट्रिक, एसेंट्रिक इज ऑल्सो सनकी, इराटिक, आउटलैंडिश, अटिपिकल। इसका एक और वर्ड आता है एबरेंट। एबरेंट मतलब भी जो थोड़ा सा नॉर्मल से अलग, ओके। डेविएंट, डेविएशन, नॉर्मल पाथ से जो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ओके। ये तो हमारे सारे सिनोनिम्स हो गए, आप सिनोनिम्स को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एबनॉर्मल, असेंट्रिक, ये सब डाल सकते हो। चलो आपको कॉपी करने के लिए थोड़ा सा आप ये भी डाल सकते हो, इजी है। अनयूजुअल, किसी का बिहेवियर अनयूजुअल है, यूजुअल मतलब सामान्य से अलग, थोड़ा सा एबनॉर्मल। ये तो हमारे सिनोनिम्स हो गए, ओके। मेन वर्ड्स, ये सब वर्ड्स आपको याद रखना है, जैसे सरियल, ईरी, आउटलैंडिश, अटिपिकल, एबरेंट, एसेंट्रिक, ये सब वेरी कॉमन वर्ड्स है जो एग्जाम्स में आपका आ सकता है, ओके। ये हमारा सिनोनिम्स आ गया। नाउ लेट अस मूव टू एंटोनिम्स। एंटोनिम्स पे चलते हैं। इसका एंटोनिम्स लिख लो। अनयूजुअल बिहेवियर है तो यूजुअल बिहेवियर, ओके। नॉर्मल, नॉर्मल बिहेवियर, किसी का सेंसिबल, सन की नहीं है, अटपटा बिहेवियर नहीं है। एक वर्ड याद रखो, कस्टमरी, ठीक है। कस्टमरी, कॉमन, फेमिलियर, कॉमन बिहेवियर आपका, कॉमन, अनकॉमन तो जो कॉमन से थोड़ा अलग, ये सब तो इसके एंटोनिम्स हो गए, ओके। और एंटोनिम्स इसका इजी है, आप ये भी बोल सकते हो जो सेन बिहेव कर रहा है, सोच समझ के बिहेव कर रहा है। सेन वर्ड तो मैंने आपको रूट वर्ड में दिया है, जो मेंटली साउंड है, सेंसिबल लोग हैं, सेंसिबल लिख दिया। दे आर लॉजिकल पीपल, सोच समझ के बात करते हैं। दे आर रीजनेबल, वैसे रीजनेबल का भी बहुत सारा मतलब होता है। किसी शॉप में जाते हो तो मैंने बोला कि ये यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मिलती है। रीजनेबल मतलब उचित दाम, मॉडरेट प्राइस, ना नीदर टू हाई नॉट टू लो। और ही इज़ अ रीजनेबल पर्सन मतलब ही इज़ अ लॉजिकल पर्सन, ही इज़ अ सेंसिबल पर्सन, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द अदर वर्ड। ये तो अभी हमने आपका, मैंने जो एंटोनिम्स लिखवाया है ये आपका बिजार का लिखवाया है,
ओके, बिजार इज अटपटा और ये तो कॉमन, यूजुअल, फेमिलियर, सेंसिबल. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द अदर वर्ड. इट्स अ वेरी गुड वर्ड, कोवोट. ये हमारा SBI क्लर्क में आ चुका था, आई थिंक 2016-17 में आया है. एंड देन आई राइट द वर्ड ओवट. कोवट का ही उल्टा है ओवट. कोवट वर्ड को कैसे याद रखोगे? कोवट वर्ड को याद कर लो कवर से. कोवट वर्ड को याद करने का तरीका है, यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड, मेमोराइज दिस वर्ड थ्रू द यूज ऑफ दिस वर्ड कवर. कवर करके व्हाट डू यू डू? इफ़ यू कवर एनीथिंग मीन्स यू आर हाइडिंग इट. किसी भी चीज़ को कवर करके आप क्या कर रहे हो? छुपाने की कोशिश कर रहे हो. तो कोवट का मतलब है एनीथिंग विच इज़ हिडन. कोई भी चीज़ छुपा हुआ, हिडन हो. ओके, हिडन वर्ड है. एक इसका वर्ड है फर्टिव, इसका मतलब भी है छुपा हुआ. ओके, देन वी हैव द वर्ड सीक्रेटिव, इसका मतलब भी छुपा हुआ. क्लैंडेस्टाइन, ये सब बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है. क्लैंडेस्टाइन, ठीक है, कैंडल से याद कर लो. कैंडल को छुपा के रखते हो ताकि जब लाइट चली जाए तो आप आराम कहीं से भी ढूंढ के ले आओ. क्लैंडेस्टाइन का मतलब भी होता है छुपा हुआ. देन यू हैव द वर्ड सरप्टिशियस. सरप्टिशियस, सरप्टिशियस का मतलब भी होता है छुपा हुआ. सरप्टिशियस को याद कर लो, सर्प. व्हाट इज सर्प? सर्प मतलब सांप. सांप हमेशा सामने नहीं रहता, कहीं बिल में छुपा हुआ होता है. तो दिस इज ऑल्सो हिडन. इसका एक और भी अच्छे अच्छे वर्ड्स है, हिडन, फर्टिव, सीक्रेटिव. इसका एक और वर्ड है अल्टीरियर. आई डोंट हैव एनी अल्टीरियर मोटिव. अल्टीरियर मोटिव मतलब मुझे आपको इस एडवाइस देने के पीछे, मेरा इस एडवाइस देने के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है. अल्टीरियर मोटिव का मतलब होता है कि कोई हिडन मोटिव नहीं है. ठीक है. और दूसरा वर्ड है, सबका मतलब है छुपा हुआ. और एक वर्ड आता है स्टेल्दी. स्टेल्दी का मतलब है वो भी हिडन, सीक्रेटिव, फर्टिव, क्लैंडेस्टाइन, सरप्टिशियस, अल्टीरियर, स्टेल्दी, सबका मतलब है छुपा हुआ. ये तो हमारा कोवर्ट है, कवर वर्ड्स है. और कोवर्ट का उल्टा है ओवर्ट. ओवर्ट मतलब कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है. तो ये जो ओवर्ट है ये कोवर्ट का एंटोनिम है. ठीक है, ये इसका एंटोनिम है. ओवर्ट मतलब कोई भी चीज़ एक्सपोज्ड है, छुपा हुआ नहीं है. कोई भी चीज़ डिस्क्लोज्ड है. ठीक है, इसको आप छुपा हुआ कोई भी चीज़ को वील्ड भी बोल सकते हैं. वील, वील का मतलब VEILED. वील का मतलब होता है घूंघट. ठीक है, उसे आप अपने फेस को हाइड करते हो, छुपाते हो. वील, छुपा हुआ. तो इसको आप अनवील्ड भी बोल सकते हैं, उजागर किया हुआ. एक्सपोज्ड, डिस्क्लोज्ड, कोई भी चीज़ रिवील्ड है. रिवील्ड का मतलब भी है उजागर. डाइवर्ज, डोंट डाइवर्ज द सीक्रेट. सीक्रेट को डिस्क्लोज मत करो. एक्सपोज, ओवर्ट, इस सेंस में. ठीक है, तो आज हमने दो वर्ड्स किए. एक तो बिजार किया आपका. बिजार का मतलब है विचित्र, अटपटा. काफ़ी सारे उस पर वर्ड्स दिए थे आपको उसके सिनोनिम्स में. फिर एंटोनिम्स किया. देन वी डिड द वर्ड कोवर्ट. कोवर्ट इज हिडन. ठीक है, एंड दिस इज नॉट हिडन. ओवर्ट, कोवर्ट का उल्टा ओवर्ट. ठीक है, इन द कमिंग सेशंस विल डू सम मोर वर्ड्स बेस्ड ऑन vocab, that is synonyms or antonyms, and hopefully हम synonyms antonyms तो करेंगे ही. साथ में we'll do some more sessions of mnemonics. mnemonics करेंगे, root words करेंगे, in addition to sessions of grammar. चलो, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो do like it and share it among your friends. कमेंट्स तो वैल्यूबल है ही, बार बार मैं आपको बोलती हूँ. चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.